हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को। इस चैप्टर को दोस्तों हम 3D एनिमेशन से आपको समझाएंगे। क्या दोस्तों? 3D एनिमेशन से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एक एक टॉपिक को दोस्तों आपको अच्छे से समझाएंगे। जो विज्ञान चैप्टर है दोस्तों विद्युत, इसको रटने और याद करने वाली चैप्टर नहीं है। इसको क्या करना है? फील करना है, आंखों से देखना है कैसे क्या होता है। विद्युत धारा तार में कैसे प्रवाह करता है, विद्युत धारा जनरेटर से कैसे उत्पादन होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वो देखिए जनरेटर चलने लगा, बंद बंद बंद। जनरेटर बंद किया जाए तो देखिए जनरेटर बंद हो गया। तो ये जनरेटर है, कैसे विद्युत धारा को उत्पाद करता है और विद्युत धारा कैसे खींचता है, यानी आपको लाइट कैसे मारता है। जैसे सुने है ना, लाइट खींच लिया, विद्युत धारा कैसे खींचता है हम ये भी बताएंगे दोस्तों। विद्युत धारा का या चुंबकीय प्रभाव में आएगा, इसमें हम यह भी बताएंगे दोस्तों। उसके बाद हम यह भी बताएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि विद्युत आवेश किसी तार में है या नहीं, क्या कारण है, विद्युत आवेश कैसे दिखता है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत आसानी से दोस्तों आपको 3D एनिमेशन के माध्यम से समझा देंगे। एक एक टॉपिक को आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। क्या दोस्तों? 3D एनिमेशन के माध्यम से हम आपको दिखा कर बताएंगे कि कैसे क्या क्या होता है। सारा चीज़ दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से हम आपको समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे परिभाषा लिख दिए। किसका परिभाषा? विद्युत आवेश का परिभाषा दोस्तों हम यहाँ पे लिख दिए। सर, हमें परिभाषा बताने से पहले यह बताइए कि लाइट कैसे दिखता है। हम कैसे पहचानेंगे कि किसी तार में लाइट है या नहीं है, या फिर लाइट कैसे खींचता है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुना है कि लाइट उसको खींच लिया, लाइट मार दिया। तो हमको यह बताइए कि लाइट कैसे मारता है, लाइट कैसे खींच लेता है, चुंबक के जैसे कैसे लाइट खींचता है, यह बता दीजिए। और लाइट कैसे दिखता है, और यह भी बता दीजिए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी तार में लाइट है या नहीं है। इन सभी प्रश्न का आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप परिभाषा बताइएगा। तो चलिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया है, दो प्रश्न हमसे पूछा है। पहला प्रश्न पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे किसी तार में विद्युत आवेश है या नहीं है। पहला प्रश्न आपने यह पूछा है। और दूसरा प्रश्न कैसे खींचता है। क्या दोस्तों? लाइट कैसे खींचता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं खींचता है। खींचने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम ऊपर का बता रहे हैं। खींचने का मतलब खींच लेगा, चुंबकीय प्रभाव। जैसे चुंबक क्या करता है? खींच लेता है। तो इसमें भी क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव होगा, चुंबक के जैसे ऐसे खींच लेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं चुंबक खींचता है। चुंबक का मतलब यही खींचता है, चुंबकीय प्रभाव। तो आप हमसे दो प्रश्न जानना चाहते हैं। पहला पहचान, यानी विद्युत आवेश को कैसे पहचाने, किसी तार में विद्युत आवेश है या नहीं है, या किसी तार में लाइट है या नहीं, इसको कैसे पहचाने। और दूसरा खींचता कैसे, यानी चुंबकीय प्रभाव कैसा है। यह दो प्रश्न आप हमसे पूछें। इन दोनों प्रश्न को दोस्तों हम बहुत ही आसानी से आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप हमें एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए मान लीजिए जो रोटी बनता है तावे पे, सबके घर बनता होगा रोटी, उसको हम कैसे पहचानते हैं कि वो गर्म है कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे दोस्तों? उसको छू कर या टच हाँ, करके। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो रोटी बनता है तावा पे, उसको छू कर पहचानते हैं कि वह गर्म है कि नहीं। तो अगर हम इसका परिभाषा पूछें कि गर्म का परिभाषा क्या होगा, तो गर्म का परिभाषा क्या होगा दोस्तों? किसी पदार्थ का, या मान लीजिए कोई पदार्थ है, तावा क्या है? लोहा है, तो लोहा पदार्थ होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसको छूने पे हाथ जल जाए उसे गर्म कहते हैं। यानी गर्म रहेगा तो हाथ जलेगा, और गर्म नहीं रहेगा तो हाथ नहीं जलेगा। तो सिंपल परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसको छूने से हाथ जल जाता है उसे गर्म कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ होगा जिसको हम छुएंगे हाथ जल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गर्म कहेंगे। तो गर्म का मतलब समझ गए। यहाँ पे हम आपको यह चीज़ समझाने के लिए बताए हैं। तो देखिए पहचान क्या है विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का पहला पहचान है दोस्तों, उसको छूने पे लाइट मारता है। लेकिन दोस्तों आपको छूकर चेक नहीं करना है कि लाइट मार रहा है कि नहीं, क्योंकि यह बहुत डेंजर होता है। तो आपको छूकर चेक नहीं करना होता है। तो इसका पहचान हम अभी आपको उदाहरण से भी देंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि पहला उसका सिंपल हो जाएगा, उसको छूकर पहचानेंगे। और दूसरा क्या है दोस्तों? खींचता है या चुंबकीय प्रभाव। इसका मतलब क्या है? देखिए आपको हम प्रैक्टिकल के 3D माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस चित्र को आप ध्यान से ज़रूर समझिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें यह जो बोर्ड आपके घर में लाइट लगता है वो बोर्ड है, इसमें से एक तार निकाला गया है जिस तार में लाइट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह स्विच का काम करेगा। यह तार अलग है तो नहीं चलेगा, और तार सट जाएगा तो लाइट आ जाएगा। इसमें देखिए तार सट गया, लाइट आ गया। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, जब इसमें यह लाइट आ रहा है, देखिए यहाँ पे जब ये सट गया तो लाइट आ गया, तो देखिए यहाँ पे जो लोहा का किल है वो खींच ले रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना, ठीक। अब देखिए जब यहाँ से, अब एक बार और इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे अलग है तो यहाँ पे भी लोहा अलग है, लेकिन जब देखिए यहाँ पे तार सट गया, अब देखिए यह ऊपर जाने लगा धीरे धीरे, यानी खींच रहा है। जब इस तार में लाइट आ रहा है तो लोहा को खींच ले रहा है। तो इसी प्रकार विद्युत धारा खींचता है, लाइट ऐसे ही खींचता है। अब देखिए यहाँ पे अलग हो जाएगा, देखिए ये अलग हो गया तो लोहा भी यहाँ से अलग हो गया। तो इसी प्रकार विद्युत धारा खींचता है। तो दोस्तों आप चुंबकीय प्रभाव देख लिए ना, कैसे विद्युत धारा खींचता है, यानी कैसे वो जो लोहा था जब उस तार में विद्युत धारा जा रहा था तो वो खींच ले रहा था। तो आप क्या देख लिए, चुंबकीय प्रभाव भी देख लिए। तो अब इसका परिभाषा को आसानी से समझिए। देखिए इसका परिभाषा क्या लिखा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, यानी कोई भी पदार्थ है, लोहा है, कोई भी पदार्थ हो गया, तार हो गया, लोहा है, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत प्रभाव यानी उसको छूने पर लाइट मारता है, और चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है चुंबक का मतलब खींचता है, जो आपको अभी हम एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाएं। देखिए क्या हो रहा है, जो लोहा है उसको खींच ले रहा है, तो खींचने का मतलब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए दोस्तों कि देखिए जब इस तार में विद्युत आवेश नहीं है तो लोहा क्या है, नीचे है। लेकिन जब इसमें एक तार जोड़कर विद्युत आवेश प्रवाह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जो लोहा है दोस्तों उसको क्या कर रहा है, तार खींच ले रहा है। तार में क्या हो जा रहा है, चुंबकीय प्रभाव आ जा रहा है। तो चुंबकीय प्रभाव है, तो जब चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा तो वो क्या करेगा, खींच लेगा। तो लोहा को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो उसमें क्या हो जा रहा है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जा रहा है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। हम दोस्तों आपको क्या बताएं, ध्यान से एक बार और समझिए। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कोई भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत का मतलब छूने पे लाइट मरे, या उसमें बल्ब जोड़ने पे बल्ब जलने, पंखा चले, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत गुण हो जाएगा। और क्या हो जाए, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। चुंबकीय प्रभाव का मतलब वो किसी चीज़ को खींच ले। जैसे हम प्रैक्टिकल में बताए हैं कि जब तार में लाइट नहीं रह रहा है तो वो लोहा को नहीं खींच रहा है, और जब उसमें लाइट जोड़ दिया जा रहा है तो लोहा को खींच ले रहा है, तो वो क्या हो गया, चुंबकीय प्रभाव हो गया, उससे विद्युत आवेश कहते हैं। यानी किसी भी जब तार में विद्युत आवेश रहता है तो वह क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी खींच लेता है और छूने पे लाइट मारता है। तो यह हो गया दोस्तों विद्युत आवेश का परिभाषा। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो बस आप इतना लिख दीजिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहता है। यानी विद्युत आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसको मिटा कर हम आगे का टॉपिक लिख दिए हैं। आगे का टॉपिक को दोस्तों ध्यान से समझिए। हम यह भी बताएंगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है विद्युत आवेश का मात्रक, यानी इसका मात्रक, किसका मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम बराबर एक सूत्र होता है दोस्तों, Q बराबर NE। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कूलाम बराबर सूत्र क्या होता है या Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है, NE। अब इसमें समझिए दोस्तों कि इसमें Q क्या है, N क्या है और E क्या है। तो देखिए Q क्या है दोस्तों, आवेश। अभी हम आपको बताए हैं कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q का मतलब आवेश हो गया। अब इसमें क्या है, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी संख्या। N क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 5 है, 7 है, ये है। उसके बाद है E का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन है, और N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी E इसके जगह पर क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 है, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतना समझ में आएगा दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है। यहाँ पे लिखा है ना, कूलाम आवेश का क्या है, मात्रक है। यानी इतना कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब आगे समझिए दोस्तों आवेश के प्रकार। क्या दोस्तों, जो विद्युत आवेश है यह कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। जो बैटरी होता है उसमें आप देखे होंगे क्या होता है, धन आवेश होता है, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, प्लस, और जो ऋण आवेश होता है वहाँ पे माइनस। या फिर जो धन आवेश होता है प्लस वो लाल होता है, और जो ऋण आवेश होता है वह माइनस काला होता है। तो दोस्तों हम आपको बस इतना ही बताएं, एक बार और ध्यान से समझ लीजिए हम आपको क्या बताएं। सबसे पहले क्या बताएं दोस्तों, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। उसके बाद बताएं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इतना समझ में आ गया। और देखिए आगे क्या बताएं, Q बराबर N एक सूत्र होता है, जहाँ पे Q का मतलब क्या होता है, आवेश, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, और E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जो यह E है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। फिर हम बताएं दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद बताएं कि आवेश के प्रकार, यानी जो विद्युत आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके आगे का टॉपिक दोस्तों हम इसके आगे के वीडियो में आपको बताएंगे।